हेलो दोस्तों, अंकुश एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई। आज हम आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट पेपर है उसमें एक यूनिट बची हुई है आपकी। वरना मैंने सबकी थ्योरी आपकी अपलोड कर दिया है, ठीक है। और मैं इसको एक प्ले लिस्ट के अंदर इकट्ठा करते जा रहा हूँ, ठीक है। और अगर अभी तक आपने किसी वीडियो को इसमें देखा नहीं है तो पिछली वीडियो को तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसकी 9 तक जो यूनिट्स हैं वो ख़त्म कर दी, ठीक है। 8 यूनिट रह रही है, आज वो स्टार्ट कर लेते हैं आपकी। यह है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिकली इसमें हमें पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन पढ़नी है, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ना है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़नी है, अच्छा। और वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़नी है, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, ठीक है, ये भी पढ़ना है हमें, अच्छा। और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है, ये भी पढ़ना है। सर्कल पढ़ने हैं, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, डीजनरेटेड कोनिक सेक्शंस, ठीक है, ये सब पढ़ने हैं। और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, ये हमें कोनिक सेक्शन में पढ़ना है। देखो, हमें एक तो सर्कल पढ़ना है, एक हमें पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है, ये चार जो हैं ये हमें इसके अंदर पढ़ने हैं और इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो चलिए भाई, आज हम स्टार्ट लाइन कर रहे हैं, तुम्हारा स्टार्ट जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, स्ट्रेट लाइन शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन है और उसमें ये चार क्वाड्रेंट होते हैं, ये ओरिजिन होता है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो कहीं से भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, इसको एक्स और वाई को कट करते हुए, ठीक है, ऐसे भी जा सकती हैं, और कहीं से ऐसे भी निकल सकती हैं, ठीक है, या ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, या फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही पास होगी, ठीक है। तो इनकी इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले चीजें होती हैं कि हमें एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल पता होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। देखो, अगर ये एक कार्टेशियन प्लेन है तो अगर मैं इस पे एक्स एक्सिस का ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, एक्स एक्सिस का बनाऊं, ये स्ट्रेट लाइन का अगर ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो वो लगभग कुछ ऐसा होगा, ठीक है। सपोज ये लाइन है तुम्हारी, मैं इसमें क्या चेक करूंगा, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, ठीक है, कितना एंगल ये बना रही है, इसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेडियंट बोलते हैं। और इस ग्रेडियंट की वैल्यू जो होती है, ठीक है, इस ग्रेडियंट की अगर मैं टेन थीटा के साथ वैल्यू चेक करता हूं, ठीक है, अगर मैं इस ग्रेडियंट की टेन थीटा के साथ वैल्यू चेक कर लेता हूं, उसको बोल देते हैं हम स्लोप, ठीक है, स्लोप। और इसी को ही हम एम से डिनोट करते हैं। तो ये थी भाई बात कि अगर लाइन तुम्हारी कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करते हो तो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कितना एंगल बनाएगी, वो उसका ग्रेडियंट होता है। अगर उस ग्रेडियंट की वैल्यू मैं टेन थीटा के साथ चेक करूंगा तो उसको हम स्लोप बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, ग्रेडियंट जो होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना भाई, अगर कोई एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है तो दो दो एंगल बनाएगी, एक एक्यूट एंगल होगा, ठीक है, और एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। अगर एक्यूट एंगल निकालना अगर एक्यूट एंगल निकालना है, ठीक है, या स्लोप निकालना है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे इससे दूसरा एंगल निकालना पड़ जाए कि वो पूछ लेगी दूसरा एंगल बताओ कितना होगा इसकी दूसरी साइड में, तो उसको मैं पाई माइनस के थीटा कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, टेन पाई माइनस के थीटा की जो वैल्यू होती है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये माइनस के टेन थीटा है। अच्छा, अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तुम्हारा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, अगर स्लोप तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है तो ये तुम्हारा क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाएगा, ठीक है, याद रख लेना भाई। स्लोप समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, ठीक है, और ग्रेडियंट भी, ठीक है। कभी भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना हो, ठीक है, जैसे तुमसे दे दिया x प्लस के वाई इक्वल्स टू 3 दे दिया, तो हमेशा कोई भी लाइन दी हो तुम उसके लिए एक बार x को जीरो डालोगे, ठीक है, एक बार x जीरो डाल दिया तो y 3 मिला, ठीक है, एक बार y को जीरो डालोगे, y जीरो अगर डाल दिया तुमने तो x 3 मिल जाएगा, ठीक है, अगर y को जीरो डालोगे तो x 3 मिलेगा।
तो इस तरीके से मैं इसको ट्रेस कर सकता हूँ। यानी कि जो कोऑर्डिनेट है पहला, ये पहला कोऑर्डिनेट है 0,3, तो सपोज 0,3 यहाँ पे आएगा तुम्हारा 0,3। अच्छा, और 3,0 ये एक्स एक्सिस पे होगा, 3,0 ये होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से ट्रेस करनी है हमेशा। कोई भी लाइन अगर ट्रेस करनी होती है तो एक बार एक्स को 0 डाल लोगे, एक बार वाई को। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं कि तुम इसको पॉइंट में नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, वो एक बार तुम ट्रेस कर लो उसको, और फिर उससे आपकी जो लाइन होगी वो पता लग जाएगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड में है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये बात होगी। हमेशा क्या होगा भाई, कोई भी लाइन अगर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है, सपोज ये ड्रॉ कर दी मैंने, तो एक्स एक्सिस के साथ वो पाई से बड़ा एंगल नहीं बना सकती। ठीक है, वो पाई से बड़ा एंगल नहीं बना सकती। वो कैसे, देखो, अगर अगर ये लाइन है तुम्हारी, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर देखो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ये, ठीक है, तो ये सपोज तुम्हारा थीटा है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर इसको थोड़ा सा और डेंड करोगे इसको, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगी, फिर ये ऐसे हो जाएगी, फिर ये ऐसे हो जाएगी, और फिर ये क्या होगी, ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के कोइंसिडेंट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर फिर से इसको थोड़ा सा और टिल्ट करोगे तो ये इस टाइप से हो जाएगी, थोड़ी सी इधर। ठीक है, ये ठीक है। तो देखो अब दूसरी साइड से ये तो पाई से बड़ा एंगल होगा इधर से, अगर ये मेजर कर रहे हो तुम, तो मैं इस बार दूसरा एंगल लूंगा, ये वाला। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा जो होगा ना, इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल्स टू पाई और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। इससे बड़ा नहीं हो सकता कोई भी एंगल लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में। आई होप आपको एक क्लियर होगा भाई। मैंने इसमें इस पेज पर आपको ग्रेडियंट बताया है, स्लोप बताया है, और एंगल मैक्सिमम कितना बना सकती है लाइन वो बता दिया है मैंने। ठीक है, अब चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ लीनियर, ये जो इक्वेशन होगी तुम्हारी। अच्छा, एक बार शिफ्टेड ओरिजिन के बारे में भी तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। सपोज ये तुम्हारा क्या है भाई, ये ओरिजिन है यहाँ पे 0, 0। अगर मैं अगर मैं इस एक्स एक्सिस को, ठीक है, और वाई एक्सिस को थोड़ा सा क्या कर दूं, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ठीक है, ये अब यहाँ पे पहुंच गया सपोज ये, तो ये जो होगा ना, ये इसको एच कोमा के लेके चलेंगे हम। तो ओरिजिन जहां पे 0, 0 था ना, अब ओरिजिन में एच और के लेके चलूंगा। जितनी भी इक्वेशंस सोल्व करूंगा उस इस इस प्लेन के लिए मैं x को रिप्लेस कर दूंगा x माइनस एच से। ठीक है, और y को रिप्लेस कर दूंगा y माइनस के से। ठीक है, ये याद रखना है, जितने भी तुम्हारी कोऑर्डिनेट में x को x माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे, y माइनस के से रिप्लेस कर देंगे। अगर ओरिजिन तुम्हारा 0,0 से h,k पर पहुंच जाता है, ठीक है, तो तुम इसके रेस्पेक्ट में कोई भी इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, वो आगे बता दूंगा मैं तुम्हें कि अगर शिफ्टेड ओरिजिन की इक्वेशन निकालनी है तो क्या करेंगे भाई, हम x को सिर्फ x माइनस एच से और y को y माइनस के से रिप्लेस कर देंगे, हम जितनी भी इक्वेशन होंगी। ठीक है, चलिए, ये था भाई शिफ्टेड ओरिजिन का बस थोड़ा सा केस। देखो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट। अगर इसमें ग्रेडियंट और स्लोप में किसी को कोई डाउट होगा तो भाई कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फॉर्म्स हैं तुम्हारी, कि कैसे कैसे हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर तुमसे ये दे दिया कि किसी लाइन का स्लोप जो है वो m है, और वो इंटरसेप्ट बोलते हैं कि x एक्सिस पे वो कहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, ये x का इंटरसेप्ट है। क्या दिया है भाई, एक तो स्लोप दिया है, यानी कि वो एक्स इसके साथ, ठीक है, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है कि एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, वो दे रखा है थीटा है सपोज, तो आपसे टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, यानी कि ठीक है, एक तो स्लोप गिवन होगा इसमें, और एक इंटरसेप्ट होगा एक्स एक्सिस पे, यानी कि ये देख रखेंगे एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है ये लाइन तुम्हारी। ठीक है, तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकते हैं वहां पे। ठीक है, सपोज ये दे दिया तुमसे, अभी बता देता हूँ मैं, देखो। ठीक है, मैं एक पेज ले लेता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आपको बता सकता हूँ।
देखो सपोज ये है, अच्छा देखो इसमें क्या कर रखा है उसने कि अगर तुमसे एक एक्स कोऑर्डिनेट है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस, पहली इक्वेशन के लिए सपोज तुमसे क्या दे रखा है उसने, एक तो थीटा गिवन होगा इसमें, या टेन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू दे देगा, ठीक है, और या एम की, ठीक है, ये तीनों चीज निकाल सकते हो। अगर थीटा दिया है तो एम निकाल लोगे ना, टेन थीटा की वैल्यू ही एम होती है, ठीक है, या तो टेन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट दे, या एम की दे, या थीटा दे तुमसे, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है ये पॉइंट दे दे, सपोज ये सी कोमा जीरो है तुम्हारा, तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकते हैं इसमें, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस के सी, ठीक है, ये पहली इक्वेशन है तुम्हारी लाइन की, ठीक है। अगर तुम्हें स्लोप पता है अगर तुम्हें x का इंटरसेप्ट पता है तो तुम ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा अगर तुमसे ये दे दे कि लाइन जो है वो पास हो रही है तुम्हारी 1,2 से, एक लाइन पास हो रही है 1,2 से, और एक स्लोप दे के रखें, स्लोप भी दे दे और पॉइंट भी, तब भी तुम क्या निकाल सकते हो, एक इक्वेशन निकाल सकते हो लाइन की, ठीक है, वो होती है y माइनस के y1 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस के x1, ठीक है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ये तब लगाओगे तुम अगर एक पॉइंट दे रखा है जिससे वो लाइन तुम्हारी पास होगी, वो पॉइंट दे रखा है और उसका स्लोप दे रखा है, ठीक है। अच्छा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, कैसे कैसे कहाँ पे लगाओगे वो बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसमें क्या गिवन था, इसमें तुमसे इंटरसेप्ट गिवन था कि एक्स एक्सिस पे वो लाइन कहाँ कट कर रही है, वो पॉइंट गिवन है, ठीक है, और स्लोप गिवन है। इसमें दो चीजें होगी, इसमें क्या गिवन था, इसमें पॉइंट गिवन था और स्लोप गिवन था लाइन का। अच्छा अगर तुमसे दो पॉइंट दे दिए जाए x1 y1 x2 y2, ठीक है, और कहे कि तुमसे लाइन की इक्वेशन निकाल लो, तो इसके लिए टू पॉइंट फॉर्म लगाते हैं हम। इसका फॉर्मूला है y माइनस के y1 इक्वल्स टू x2 y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, ठीक है, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है तुम्हारा, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है ये देखो यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला ये भी होता है, अगर तुमसे दो पॉइंट दे रखे हो और स्लोप ना दिया हो तो वहां से स्लोप निकाल सकते हो तुम। देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, दो पॉइंट से पहले स्लोप निकाल लोगे तो y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, ये स्लोप होता है दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं इस m की जगह टू पॉइंट फॉर्म में डायरेक्ट ये वैल्यू डाल सकता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस के x1, ठीक है, ये टू पॉइंट फॉर्म है भाई, टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है, और एक ये तीसरी है, ठीक है, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है तुम्हारी टू पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अच्छा इसको तो बोल रहे हैं देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको बोल रहे हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि पॉइंट और स्लोप गिवन था, इसे टू पॉइंट फॉर्म बोल रहे हैं क्योंकि दो पॉइंट गिवन थे बस इसमें जहां से वो लाइन पास आउट थी तुम्हारी। नेक्स्ट चल रहे हैं भाई, देखो एक्स वाई इंटरसेप्ट, अगर तुमसे ये दे दे कि वो लाइन तुम्हारी एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है और वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है, इसको बोलते हैं एक्स और वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। सपोज तुमसे ये दे दे कि एक्स पे कहाँ पे कट कर रही है, वाई पे कहाँ पे कट कर रही है वो लाइन, तो इसमें क्या करेंगे भाई हम, अगर सपोज तुमसे ये दे दे कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है और वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है, यानी कि एक्स का स्लोप इंटरसेप्ट दे दे, ठीक है, और वाई का स्लोप वाई का इंटरसेप्ट दे दे, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं कि एक्स का इंटरसेप्ट दे दिया और वाई का इंटरसेप्ट दे दिया, तो उसमें लगाएंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, यानी कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ठीक है। दोबारा देख लो भाई क्या क्या डिफरेंस था, इसमें तुमसे स्लोप और एक्स का इंटरसेप्ट गिवन था, ठीक है, तो तुमने ये फॉर्म लगाया लाइन की इक्वेशन निकालने का। अगर तुमसे पॉइंट और स्लोप दे दे तो उसमें फॉर्मूला ये वाला लगेगा जो सेकंड है, ठीक है। अच्छा अगर तुमसे दो पॉइंट दे दिए लाइन से पास होने वाले, ठीक है, कि लाइन इन दो पॉइंट से पास है, तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए ये जो फॉर्म ये फॉर्म जो है ये अप्लाई करोगे तुम। अच्छा अगर तुमसे इंटरसेप्ट दे दे, एक्स का भी इंटरसेप्ट दे दे वाई का भी इंटरसेप्ट दे दे, तो फिर ये इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओगे तुम, ये फोर्थ टाइप है लाइन का, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या देगा भाई तुमसे, नॉर्मल फॉर्म में क्या देगा कि एक लाइन है तुम्हारी और ओरिजिन से
ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं देखूं, इसकी ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं तो वो p है, ठीक है। ठीक है, याद रखना भाई कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो p है, और ये परपेंडिकुलर जो है ना ये थीटा एंगल बना रहा है ओरिजिन के साथ। तो इसका जो होगा ना, इसका इसमें लगाएंगे हम नॉर्मल फॉर्म, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। इसका होगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p, ठीक है। ये वैल्यू होगी भाई इसकी। इससे तुम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। देखो इसमें क्या क्या गिवन है, एक ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है तुम्हें, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, वो दे के रखें। तो हम ये दोनों ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है, इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। अच्छा, पैरामेट्रिक हम आगे देखेंगे, ठीक है, लाइन की हम पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5 फॉर्म है, इनमें से ही हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, कोई भी। अच्छा, अगर एक्स स्लोप और एक्स का इंटरसेप्ट दिया हो तो पहली फॉर्म, ठीक है, अगर पॉइंट और स्लोप दिया हो तो दूसरी फॉर्म, ठीक है। अच्छा, 2 पॉइंट फॉर्म दी हो यानी कि 2 पॉइंट दे रखे हो बस, तो तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे उसमें लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, और अगर तुमसे ये दे दे कि भाई ये एक्स का इंटरसेप्ट और वाई का इंटरसेप्ट दे दे तो फोर्थ फॉर्मूला अप्लाई करोगे लाइन की इक्वेशन निकालने का। अच्छा, अगर लाइन से ओरिजिन तक की एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दे तुमसे, ठीक है, ओरिजिन से पर लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दे, और ओरिजिन के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ वो परपेंडिकुलर जो है वो कितना एंगल बना रहा है, तो इसका फॉर्मूला होगा उस लाइन की उस इस लाइन की इक्वेशन का निकालने का जो फॉर्मूला होगा एक्स कोस थीटा वाई साइन थीटा इक्वल टू पी होगा। देखो p जो है ना वो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन की, ठीक है, और ये ये जो परपेंडिकुलर है एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है वो थीटा है, ठीक है। आई होप आपको ये पांचों फॉर्म क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसका ये फॉर्मूले बता देता हूँ। देखो ये फॉर्मूले हैं इसके, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए p ग्रेटर देन 0 रखा हुआ है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना भाई। चलो नेक्स्ट, देखो अगर दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना हो, ठीक है, अगर दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना हो तो याद रखना भाई वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा यहाँ पे दो एंगल बनेंगे, इसमें भी एक थीटा बनेगा और एक पाई माइनस के थीटा बनेगा, पाई माइनस के थीटा, ठीक है। उसमें तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही प्रीफर करते हैं, ठीक है, इसमें तो हम क्या करेंगे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही प्रीफर करते हैं, ठीक है, स्लोप वही बनाता है। अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, थीटा तो कुछ भी ले सकते हो तुम, एक एक्यूट बनेगा एक ऑब्ट्यूज बनेगा, ठीक है। इसलिए इसने क्या कर दिया यहाँ पे ये मोड़ लगाया है, ठीक है, ये मोड़ लगाया है क्योंकि ऑब्ट्यूज के लिए टेन थीटा नेगेटिव वैल्यू देगा। अच्छा, अगर दो लाइनों के बीच में तुम्हें क्या निकालना हो, एंगल निकालना हो, यानी कि ये थीटा निकालना सपोज तुम्हें, तो इन दोनों का स्लोप पता होना चाहिए। इसका स्लोप सपोज m1 है, इसका स्लोप m2 है, ठीक है, ये याद रखना कि अगर दो लाइनों के स्लोप पता है तुम्हें तो तुम उनके बीच में एंगल निकाल दोगे कितना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये देखो 10 यानी कि थीटा का जो फॉर्मूला है ये होता है m1 माइनस के m2 अपॉन 1 प्लस के m1 m2, यानी कि दो लाइनों के अगर स्लोप पता है तो उनके बीच से तुम एंगल निकाल दोगे, ठीक है। अच्छा, अगर लाइन तुम्हारी पैरेलल हो जाए, ठीक है, अगर लाइन पैरेलल हो जाए तो उनके बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 0 होगा। और पैरेलल लाइनों के लिए हमेशा स्लोप इक्वल होता है, ठीक है। वो तुमसे कंडीशन पूछेंगे कि बताओ ये दो लाइन है ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या परपेंडिकुलर है क्या, ठीक है। अच्छा, अगर स्लोप उनका इक्वल है, स्लोप उनका इक्वल है तो वो जो होंगी भाई पैरेलल होंगी। अगर दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है तो वो 90 डिग्री होगी, ठीक है। याद रखना अगर दो लाइन पैरेलल है तुम्हारी, ठीक है, दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होता है। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो वो तुम्हारा क्या होगा, उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे देखो भाई, अच्छा स्लोप का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया है, या तो स्लोप दे के रखेगा या तुमसे दो पॉइंट दे देगा x1 y1
और x2 y2। मैंने स्लोप का फॉर्मूला तुमसे बताया हुआ है, ठीक है। अगर थीटा देगा तो टेन थीटा से निकलेगा, अगर पॉइंट देगा x1 y1 और x2 y2 देगा तो फॉर्मूला होता है स्लोप का m इक्वल्स टू y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है और ये अप्लाई कर दोगे तुम इसमें, ठीक है। अच्छा, तो एंगल हो गया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइंस होगी, ठीक है। शिफ्टेड ओरिजिन होगा। और देखो शिफ्टेड ओरिजिन के लिए अगर हमने इक्वेशन निकालनी हो इनमें किसी की भी, ठीक है, अगर तुमसे शिफ्टेड ओरिजिन दे दे तो x को रिप्लेस करेंगे हम x माइनस एच से और y को रिप्लेस कर देंगे y माइनस के से। हमें शिफ्टेड ओरिजिन की सभी की लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी इनकी, ठीक है। इन सभी लाइनों की शिफ्टेड ओरिजिन के लिए इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये है भाई। अच्छा, अब बात आती है डिस्टेंस की, ठीक है, कि अगर पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है। देखो यहां से एक लाइन है और ये पॉइंट है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है ना इस लाइन से वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है। यानी कि किसी भी पॉइंट की लाइन से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे हम उसमें। तो देखो सपोज इस लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है तुमसे, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ठीक है, ये दे दिया तुमसे। और उसने कहा कि x1 y1 पॉइंट्स है, इसकी डिस्टेंस निकाल लो कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर उसने दे दी तो इस x को उठा के मैं यहाँ पे x की जगह रखूंगा और इस y को उठा के मैं y की जगह रखूंगा, ठीक है। सपोज तुमसे दे दिया कि 1,3 और इक्वेशन दी है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन दी है तुमसे 2x प्लस के y प्लस माइनस के 2, ठीक है, ये दे दिया। और कहा तुमसे कि इसकी वो निकाल लो भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये पॉइंट उठा के मैं इस लाइन में रख दूंगा, ये आ जाएगा 2 × 1 प्लस 3 माइनस 2, ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा भाई 3/√5। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई, ठीक है। किसी भी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो लाइन से वो 3/√5 होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना भाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है किसी भी पॉइंट का, ठीक है, लाइन से। अच्छा, अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए तुम्हारी और उनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी हो कितनी है, ठीक है, याद रखना कि अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए तुम्हारी और उनके बीच में डिस्टेंस निकालनी हो, पैरेलल लाइन की पहचान कैसे होगी, इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस जो होगा, अगर पहली लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन है और दूसरे की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करेंगे हम भाई, सी टू माइनस के सी वन का मोड, ठीक है, सी टू माइनस सी वन का मोड अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये अप्लाई कर दूंगा मैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल आएगी मुझे, ठीक है। याद रखना भाई, C1 और C2 जो है इनका डिफरेंस ले लेंगे, C2 माइनस C1 अंडर रूट में क्या करूंगा मैं, ए और बी दोनों का सेम होगा, ए और बी। अच्छा, सपोज दो इक्वेशन ऐसे दे रखे हैं तुमसे, 2x प्लस के 3y और यहाँ पे +7 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे दे दिया तुमसे 4x प्लस के 6y, 4x प्लस के 6y और यहाँ से दे दिया 8, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया इक्वल टू 0। तो देखो ये पैरेलल लाइन है क्योंकि इन दोनों का जो रेशो होगा x1 और y, इसका जो कोफिशिएंट है, ठीक है, इनका रेशो जो होगा वो सेम होगा। लेकिन मुझे x और y के कोऑर्डिनेट सेम बनाने हैं इनके कोफिशिएंट, तो मैं क्या करूंगा 2 कॉमन ले लूंगा, ये हो जाएगा। अगर 2 कॉमन ले लूँ मैं इससे 2, ये हो जाएगा 2x प्लस के 3y प्लस के 4 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको उठा के 0 के इक्वल भेज दूंगा। अब देखो यहाँ पे ये लाइन की इक्वेशन 2x प्लस के 3y प्लस के 7 इक्वल्स टू 0, और ये होगी 2x प्लस के 3y और प्लस के 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये, अब लगाओगे इसमें तुम वो पैरेलल का फॉर्मूला, तभी तभी लगाना है। देखो x और y के जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए, ठीक है, तब तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ से आएगा 7 माइनस के 4, या 4 माइनस 7 कर लो, एक ही बात है क्योंकि मोड़ लगा हुआ है। C2 माइनस C1 कर लो या C1 माइनस C2 कर लो, एक ही बात है। अच्छा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 13, ठीक है, अंडर रूट 13, और ये हो जाएगा 3, ठीक है।
मोड हटेगा तो +3 आएगा ना, तो ये आया मेरा डिस्टेंस आई 3/30। ये मेरा आंसर है भाई। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म हमने पढ़ ली, और हमने क्या पढ़ लिया भाई, हमने पढ़ लिया कि 2 पॉइंट से डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं करा दूंगा। अब टॉपिक के साथ साथ ही क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, इतना टाइम नहीं रह गया है। अब जो दूसरा पेपर स्टार्ट होगा उसमें मैं उसके साथ साथ ही, ठीक है, यूनिट के साथ साथ ही क्वेश्चन करा दूंगा आपको। और जो ये फर्स्ट पार्ट है आपका, ठीक है, फर्स्ट जो पेपर है उसमें मैंने इनके, ठीक है, जो ये यूनिट है तुम्हारी, देखो जो फर्स्ट वेक्टर एनालिसिस है, ठीक है, इसके तो मैं इसके साथ ही क्वेश्चन कराऊंगा। इस यूनिट के मैं इसी यूनिट के साथ क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। सेट थ्योरी के क्वेश्चन मैं अलग से कराऊंगा, इसके 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 100 क्वेश्चन ही मैं इसके वेक्टर के प्रोवाइड करूंगा आपको, यानी कि जितनी यूनिट मैंने ऊपर करा दी उनके 100 क्वेश्चन की जो वीडियोज है मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। और जो दूसरा पेपर है आपका, ठीक है, उसमें मैं थ्योरी और क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा, ठीक है। ये मैंने करा रखी है पहले ही। अब देखो हम, हमारा जो वो रह गया, ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन है ये मैंने कंप्लीट कर दी इसमें, ठीक है, वेरियस फॉर्म। और ये कर दिया मैंने डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है, ये कर दिया। अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, और फिर सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है, और ये डीजेनरेटेड केस, ठीक है। तो ये इनके बारे में देखेंगे हम अगले लेक्चर्स में। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे।